छोटी सी समस्या बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े कथावाचक के जीवन में आती है और वो व्याकुल हो जाता है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, आसाराम बापू के विरुद्ध थोड़ा सा प्रचार प्रसार हुआ, थोड़ा सा प्रशासनिक शिकंजा कसा, वो मंच पे रोने लगे। जो अपने जीवन में आई हुई समस्याओं में खुद रोने लग जाए, वो दूसरे के आंसू को पोंछे सकेगा। जिसके जीवन में छोटी सी समस्या आ जाए और वो उसका व्यथित हो जाए, ये अंतर होता है चेतना और अचेतन के बीच का। यदि उनके पास चेतनात्मक शक्ति होती तो उनके आंखों में आंसू ना होते, क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। मेरे जीवन में लाखों करोड़ों समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लोग सुख शांति मांगते हैं और मैंने मां से हर पल सिर्फ मांगा है कि यदि मां मुझे कुछ दे सकती हैं तो मेरे जीवन में वह संघर्ष डालें जो संघर्ष आज तक किसी के जीवन में ना डाले गए हों। मैंने कभी सुख और शांति की कामना नहीं की। मां के चरणों के रजकण को प्राप्त करने के बाद मैंने हर पल यह मांगा है कि मां इस भूतल पर आज तक जो किसी के जीवन में संघर्ष ना आए हो, वो जीवन में मेरे संघर्ष डाले जाएं। क्योंकि जब संघर्ष हमारे जीवन में आएंगे तभी तो उन संघर्षों से पार जाने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी, हमें प्रकट सत्ता से संघर्षों से पार जाने की शक्ति प्राप्त होगी। और विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य और धर्म को खोना नहीं चाहिए। ये दो शब्द देखने में बड़े छोटे से हैं, मगर यदि मानव समाज के अंदर ये दो शब्द का गहराई से अमल करने लग जाए, क्योंकि आपके जीवन में नाना प्रकार के जो संघर्ष आते हैं, आप व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। एक तो वह समस्या जो आपके जीवन में आई, वह संघर्ष तो आपके जीवन में है ही। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, मगर उससे बढ़कर के समस्या आप अपने अंदर से पैदा कर लेते हैं कि एक बोझ सा ले लेते हैं, एक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। आपके जीवन में अतीत का बोझ लद जाता है, भविष्य की चिंता सवार हो जाती है। तो जो समस्या छोटी सी भी आती है, उस समस्या से पार जाने की शक्ति आपकी क्षीण होने लगती है। शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, शरीर में क्षीणता आती चली जाती है, तनाव से आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अजर अमर अविनाशी आत्मा को लेकर के एक छोटी सी समस्या आती है, आप घबरा जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, जबकि उसमें संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। आपका धैर्य खोना नहीं चाहिए। यदि धैर्य कायम रहेगा तभी आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि सही तरीके से कार्य करेगी। और अगर धैर्य आपने खो दिया तो आपके जीवन में असंतुलन आ जाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है। मनुष्य अपराध क्यों करता है? अपराध तभी करता है जब वह धर्म और धैर्य से परे चला जाता है। अचानक क्रोध जागृत हुआ, वो किसी की हत्या कर देता है। हत्या हो जाने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया, मुझे आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं चाहता तो इस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। धैर्य और धर्म खोता है, वह अपराधी और आतंकवादी बन जाता है। मैंने जो कल चिंतन दिया था कि धर्म की जो दिशा धारा भटक रही, वो धैर्य और धर्म के खो जाने के कारण है, चेतना शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण है। साधु संत सन्यासी तो अनेकों हैं, योगी तो अनेकों हैं, ब्रह्म ऋषि तो अनेकों हैं, मगर नाम का संबोधन कर लेने से कोई ब्रह्म ऋषि, कोई योग ऋषि नहीं हो जाता, कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। आज सब गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले जा रहे हैं, केवल उन परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। न उन्होंने कभी सत्य को देखा, न उन्होंने कभी अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया, न उन्होंने कभी अपनी कुंडली चेतना को जगाया, और न कभी उन्होंने प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए। ये एक वर्तमान का कड़वा सच है। यदि आज वर्तमान में वो साधु संत सन्यासियों के पास चेतना शक्ति होती तो आज वो इतना व्यथित नजर न आते, समाज का इतना पतन न हुआ होता। बड़े से बड़े धर्माचार्यों के हाथों में देखिए 4-4, 5-5 अंगूठियां धारण किए होंगे। वो चाहे कोई बापू हो, चाहे कोई अनेकों लोग हों, अनेकों लोगों को देखिए जो समाज को ज्ञान दे रहे होंगे, आत्मा और परमात्मा की बात कह रहे होंगे। वो मात्र 9 ग्रहों से व्यथित हैं। जो अपने ग्रहों को अपने अनुरूप नहीं कर सकता, वो दूसरे के ग्रहों को क्या ठीक करेगा? कभी आप लोगों ने विचार किया है इसमें? वो स्वतः अंगूठियों पर अंगूठियां पहने होंगे और समाज को भी अंगूठियां ही पहनाते रहेंगे। मेरे हाथों में आपने कभी अंगूठियां नहीं देखी होगी, क्योंकि 9 ग्रह मेरी मुट्ठी में होते हैं, मेरी चेतना शक्ति में होते हैं।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं पंच तत्वों के अधीन नहीं, पंच तत्व मेरे अधीन है। और कल मैंने कहा था कि अगर मेरे शब्दों में कभी अतिशयोक्ति होती है तो मैं एक सामान्य किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, वर्ष में केवल मात्र 2 बार आश्रम से बाहर आता हूं, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे की नींद लेता हूं, अधिक से अधिक समय मेरा साधनात्मक जन कल्याण के लिए गुजरता है एकांत में। मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि आज अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास शक्ति सामर्थ हो, किसी ने अपनी आत्मा की चेतना को प्राप्त किया हो, किसी ने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया हो, किसी ने किसी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हो, तो मेरी चेतना शक्ति का सामना करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह चुनौती किसी गर्व और घमंड के बसीभूत नहीं है, यह चुनौती धर्म रक्षा के लिए है। और इसीलिए मैंने आह्वान किया है बुद्धिजीवी वर्ग के समाज से, मीडिया वर्ग से, कि एक बार आवाज तो उठाओ, मेरी आवाज ना मान करके समाज की आवाज मान करके, कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार समाज में ऐसा धर्म सम्मेलन हो कि जहां विश्व की आध्यात्मिक शक्तियां उपस्थित हों और एक बार समाज हित के लिए आंकलन हो जाए कि क्या किसी के पास कोई सत्य है या नहीं, किसी ने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है या नहीं। यह सब ढोंग और पाखंड फैला हुआ है। इस सत्य को उभर करके सामने आना चाहिए। हिंदुस्तान हमारी धर्म की धुरी रही है, ऋषियों मुनियों की भूमि है। एक एक ऋषि मुनि के पास नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी। किसी को आशीर्वाद देने के मात्र से जीवन दान मिल जाता था, श्राप देते ही श्राप उसी तरह कार्य करने लग जाता था। आज वह चेतना शक्ति कहां चली गई? धर्म गुरुओं को ही अंगूठियां धारण करने की जरूरत पड़ती है। योग ऋषि लालची लोभी लंपट हो चुके हैं, केवल उन्हें धन की कामना है। वर मरे या कन्या हमें दक्षिणा से कार्य, पैसा मिल रहा है सब कुछ करते चले जाएंगे। अनीति अन्याय अधर्म क्या फैल रहा है? एक तरफ सामने वो मंच में स्वागत पाते हैं और शाम को जाकर के पौआ चढ़ाते हैं। वो दिन में राम राम, रात में पौआ चढ़ता है। कब तक समाज का शोषण किया जाएगा? कब तक समाज पतन के मार्ग में इसी तरह चलता चला जाएगा? क्या कहीं नहीं रोक लगेगी? प्रकृति सत्ता कण कण में मौजूद है। सत्य को तलाशा जाए तो सत्य हर काल में होता है। और उस सत्य की तलाश के लिए मेरे द्वारा एक मांग रखी गई है कि एक विश्व का आध्यात्मिक सम्मेलन होना चाहिए और उस सम्मेलन में रखा जाना चाहिए कि अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य का परीक्षण कराए। एक प्रकार के कार्य समाज के बीच 2 रखे जाएं और देखें कि कौन क्या कार्य कर पाता है या नहीं कर पाता। विज्ञान के पास वो यंत्र हैं कि जिससे वह परीक्षण करके देख सकता है कि किसकी कितनी मन की एकाग्रता है, कितना कौन अपने शरीर में समा जाता है, कितना अपने आप को विचार शून्य कर लेता है और वह जो बोल रहा है, कह रहा है, कर रहा है, वह सत्य है या नहीं। क्या उसकी कुंडली चेतना जागृत है या नहीं? उसने अपने जीवन में कभी सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है या नहीं? बड़ी सहजता से इसका परीक्षण हो जा सकता है। निश्चित है धर्म में चमत्कार वर्जित होते हैं, मगर जहां धर्म रक्षा की बात आ जाए वहां अगर एक बार ऐसे आयोजन की आवश्यकता पड़ती है तो कोई धर्म के लिए अहित नहीं होगा, धर्म हित में होगा। और धर्म हित में आवश्यक है, इसका परीक्षण होना चाहिए। साधु जीवन कोई जी रहे हो, संत जीवन जी रहे हो, मैंने कहा मैं इनका कोई विरोधी नहीं हूं, मगर जहां अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती हैं, योग ऋषि, परम ब्रह्म, परमहंस, नाना प्रकार के शब्द अगर संबोधन होते हैं, समाज का व्यक्ति गुरुजनों के चरणों में अपना शीश झुकाता है। क्या इसी प्रकार के गुरु हों जो मंच में बैठकर अपने जीवन में थोड़ी सी व्यथाएं आ जाए, रोना शुरू कर दें, जो आतंकवादी बन जाए? कैसे होगा इनका परीक्षण? कैसे मिलेगी समाज को दिशाधारा? जिन गुरुओं के चरणों के नख में त्रिवेणी का वास होता है, गंगा यमुना सरस्वती निवास करती हैं, वह गुरु क्या इसी प्रकार के होंगे? सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि जहां हमारे धर्म चीख चीख कर कह रहे हैं ग्रंथ पुराण कि चेतनावान गुरु के पैर के नाखून में त्रिवेणी वास करती है, तो समझ लीजिए उसके शरीर में क्या चैतन्यता होनी चाहिए, कितना तेज होना चाहिए, कितना कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।